नमस्कार दोस्तों, एडियल सिविल सर्विसेज क्लासेस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्वाइवल सीरीज के अंतर्गत लेक्चर 4 पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस जो है भरी जाती है। ठीक है, यहाँ पे गैस छूट गया है, कौन सी गैस भरी जाती है। तो नियॉन और पारद वाष्प है। याद रखिए, नियॉन गैस और पारद को यानी कि पारे को वाष्प के रूप में भरा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रोमीन होती है। तो ब्रोमीन जो है लाल द्रव होती है। और ब्रोमीन के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन याद रखिए कि ब्रोमीन गहरा लाल भूरे रंग का धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। यह कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। इसके बाद है कि ब्रोमीन के यौगिकों का उपयोग कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। इसके यौगिक का उपयोग किस में किया जाता है, तो पीड़ानाशक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी है। तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, इसके बाद यह भी याद रखिए कि हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्वों की श्रृंखला है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन हैं। इनमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील जो है फ्लोरीन है। नेक्स्ट अश्रु गैस है, यानी कि हंसाने वाली अश्रु गैस मतलब आंसू वाली गैस जो है कौन सी है, तो अमोनिया है। इसका फार्मूला जो है NH3 होता है। और जब कभी भी भीड़ को तितर बितर करना होता है तो इसी अश्रु गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि यह इसका कारण मेन है कि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। और आमतौर पे अगर हाइड्रोजन को भरा जाए गुब्बारे में तो वो वायुमंडल में जाकर एक विस्फोटक की स्थिति धारण कर सकता है, विस्फोट हो सकता है। यही कारण है कि हाइड्रोजन की जगह हीलियम को वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें कमी होती है। तो उनमें कमी होती है नाइट्रोजन की। जहाँ कभी भी कीटभक्षी पौधे उगेंगे किसी भी मृदा में, तो इसका अर्थ ये है उसमें नाइट्रोजन की कमी है। नेक्स्ट वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन का। जो भी वायुयान है उसमें नाइट्रोजन गैस का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम होती है। यही कारण है कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O जो है ये हास्य गैस के रूप में यूज किया जाता है। और जो भी डॉक्टर शल्य चिकित्सा का कार्य करते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट गहरे समुद्र के गोताखोर किस एक के गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं, तो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का। क्योंकि गहरे समुद्र में उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो जब कभी भी वो गहरे समुद्र में जाते हैं तो इसकी मदद से वो अपने सांस को ले पाते हैं। तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। नेक्स्ट जल में आसानी से घुलनशील है, तो अमोनिया जो है सबसे अधिक जो है घुलनशील है जल में, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कि किस एक गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, तो जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन। नेक्स्ट खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उत्क्रम परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं इसको, याद रखिएगा। नेक्स्ट कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो ये क्लोरीन जो है ये प्रयोग में लाई जाती है। और क्लोरीन का यूज जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विषसंक्रामक बनाने में और पीने के पानी में रोगाणुनाशक की तरह भी इसका यूज किया जाता है। किसका, तो क्लोरीन का। नेक्स्ट पानी जो है आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि पानी में देखा होगा आपने कि जो भी लवण होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड वगैरह, तो वो आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, तो इसका मेन कारण ये है कि उसका द्विघ्रुण आघूर्ण जो है अधिक होता है। ठीक है, पानी का। इसके बाद ये भी याद रखिएगा कि आयनिक लवण ध्रुवीय होते हैं तथा वे केवल एक ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घुलनशील होते हैं। और पानी एक ध्रुवीय विलायक है तथा उसका द्विघ्रुण आघूर्ण अधिक होता है, अतः यह आयनिक लवणों का सुविलायक है। नेक्स्ट
पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो जो वर्षा का पानी होता है वो पानी का शुद्धतम रूप होता है और इसका पीएच मान जो है 7 होता है। जो भी पानी का शुद्ध रूप होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो सवाल ये उठता है कि जब वर्षा का पानी शुद्ध होता है तो वो पीने के लिए क्यों नहीं यूज होता है? इसका कारण ये है कि जब वो धरातल पे आता है तो उसमें बहुत सारे लवण और क्षार मिलकर उसे दूषित बना देते हैं। इसी कारण से वर्षा का पानी जो है पीने योग्य नहीं रहता है। लेकिन आमतौर पे जहाँ से ये जनरेट होता है वहाँ पर ये उसका शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसके लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स ये जो है उत्तरदायी हैं पानी की कठोरता के लिए। और पानी की अस्थायी कठोरता जब हो जाती है तो ये माना जाता है कि इसका किसी भी रूप में यूज नहीं हो पाएगा, चाहे वो पीने के पानी के रूप में हो या फिर कपड़े साफ करने में या कृषि कार्य में। पानी अगर की कठोरता अगर अधिक रहेगी तो उसका यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, जल गैस है, वाटर गैस है, ये दो मिश्रण से बना होता है, CO और H2। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 मतलब हाइड्रोजन। तो दो से मिलकर बना होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से जल गैस यानी कि वाटर गैस। नेक्स्ट, भारी जल का अणुभार होता है। भारी जल का अर्थ ये है, D2O की बात की जा रही है, तो इसका जो अणुभार होता है ये 20 होता है। और आमतौर पे जो सिंपल जो साधारण जल होता है H2O, इसका अणुभार कितना होता है? तो ये आपका 18 होता है। लेकिन जब कभी भारी बोलेगा तो ये कितना हो जाएगा? 20। कारण ये है कि D का यहाँ पर 2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 और ये O का 16, तो 16 और 4 20 हो गया। नेक्स्ट, हैवी वाटर भारी जल में क्या होता है? तो हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का याद रखिएगा कि क्या है, ये समस्थानिक है, तो इसका यूज होता है। इसी कारण से हैवी वाटर को क्या लिखा जाता है? D2O लिखा जाता है। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। पूछेगा कि इसकी खोज किसने की थी? तो हेराल्ड क्लेटन उरे के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1934 में की गई थी। ये वैज्ञानिक का नाम और डेट याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपने नए डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।